जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाली गुरु जी की ब्लेसिंग्स और सत्संग संगत जी आप तक पहुंच सके। संगत जी, अगर आप इंडिया या इंडिया से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं और गुरु जी के प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सअप नंबर या हमारे मोबाइल नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या अपना सत्संग संगत जी आप वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपका सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हैं भी या नहीं, यही टाइटल है आज का सत्संग का ना। और सही पूछो तो संगत जी, ये ना जब नई संगत जो इतनी बड़ी उसमें वॉल्यूम में जुड़ रही है ना गुरु जी के साथ, गुरु जी अपने साथ जोड़ते जा रहे हैं, ब्लेस करते जा रहे हैं। जब वो पहली बार सत्संग में आते हैं तो देखते हैं सामने गद्दी तो खाली है, उनके लिए तो खाली गद्दी है ना, तो वो सोचते हैं कि गुरु जी हैं भी या नहीं। ये भी बड़ी मज़ेदार बात है। और ये क्वेश्चन ना संगत जी बहुत जनों के दिमाग में होता है, गुरु जी हैं भी या नहीं। फिर गुरु जी ने अपने स्टाइल में उसका आंसर ही बड़ा प्यारा देते हैं, अपनी प्रेजेंस बड़ी खूबसूरती से कराते हैं गुरु जी संगत को कि हाँ मैं हूँ। पता है कि और हमारा तो क्या कि देखो, हमारा तो आइंस्टाइन का दिमाग है, हम सब अपने आप को ना आइंस्टाइन से कम तो समझते ही नहीं कि हमारे से बड़ा साइंटिस्ट कोई नहीं है। आइंस्टाइन का दिमाग कैसे है कि हमें हर चीज़ का प्रूफ चाहिए। कैसे प्रूफ चाहिए? अब हम गुरु जी को ना चाय का भोग लगाते हैं संगत जी। अब चाय का भोग लगाते हैं तो फिर सोचते हैं गुरु जी ने भोग लगाया या नहीं लगाया, अब इसका भी प्रूफ चाहिए। अब गुरु जी कहते हैं ले भाई ये भी प्रूफ तो दे देना। अब चाय के अंदर आपका ओम के दर्शन करा देते हैं, हाँ फिर हमें तसल्ली होती है, हाँ जी गुरु जी हैं, प्रेजेंस हैं, गुरु जी की प्रेजेंस फील हो जाती है। ठीक है। मज़ेदार की कहानी तब आती है, बड़ी मज़ेदार, सत्संग से पहले जब हम गुरु जी के स्वागत के लिए ना बहुत सुंदर सा दरबार सजाते हैं, बड़ी प्यारी दिल से गुरु जी की गद्दी लगाते हैं। और जब सत्संग स्टार्ट हो जाता है ना तब दिमाग में खलबली मचती है, यार गुरु जी आए या नहीं आए, गुरु जी प्रेजेंस ही नहीं फील हो रही, गुरु जी आए या नहीं आए। फिर गुरु जी कहते हैं लै मैं इधर भी तेने अपनी प्रेजेंस दिखा देना। फिर गद्दी के ऊपर संगत को गुरु जी ओम के दर्शन करा देते हैं, एक ओमकार के दर्शन हो जाते हैं, त्रिशूल बन जाते हैं। फिर समझ जाती है संगत हाँ हुण प्रूफ मिल गया, हाँ जी गुरु जी हैगी, तुसी प्रेजेंस हैगी तुहाडी संगत जी। इसी तरह के ना बहुत से क्वेश्चंस हैं संगत जी जिसका आंसर इस सत्संग में है। ये जो सत्संग आपके साथ शेयर हो रहा है ना, बहुत प्यारा ब्लेस सत्संग है। बहुत सी बातों के आंसर मिलेंगे आपको इस सत्संग के अंदर, गुरु जी हैं या नहीं। और इस सत्संग हमारे साथ शेयर किया है दिल्ली से गुरु जी की बड़ी प्यारी और लाडली संगत है विजेता आंटी। हाँ जी, दिल्ली से विजेता आंटी जी ने ये सत्संग अपना गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज मैं बस अपना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। जैसा कि आप जानते हैं हम हमेशा शुरुआत से शुरुआत करते हैं। तो मैं पहली बार जब बड़े मंदिर गई थी, वहाँ पे जाने के बाद जो आनंद का अनुभूत होता है वो तो आप सबको ही पता है। तो जब हम वहाँ गए थे, किसी ने हमें बताया था कि वहाँ जाओ, वहाँ की बहुत मान्यता है। तो जब वापस आ रहे थे तो मैंने कहा बहुत ही सुंदर मंदिर है और बहुत ही अच्छा यहाँ का सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे शिव जी हैं, गुरु जी नहीं हैं। हमें कैसे पता चलेगा गुरु जी हैं या नहीं है? मैं अपने अंकल से ये बात कर ही रही थी और हम बस मंदिर से निकल ही रहे थे तो एकदम से एक सेवादार अंकल मेरे पास आए और उन्होंने कहा आंटी हाथ आगे करिए। जब मैंने हाथ आगे किया उन्होंने कहा ये गुरुजी ने आपके लिए दिया है और वो हैं। मुझे बड़ा अजीब लगा। जब हम बाहर आने लगे तब मैंने देखा उन्होंने मुझे गुरुजी का लॉकेट दिया था। तो जय गुरुजी। पहली बार में ही उन्होंने मुझे अपने लॉकेट स्वरूप का प्रसाद दिया। जो भी था बहुत अजीब था, बहुत अच्छा था, एक अलग सा जुड़ाव था। तब से लेके अब तक वहाँ जाना होता रहा। हम कभी जाते थे, मन लगता था, अच्छा लगता था, लेकिन कुछ ऐसा नहीं था कि नहीं जैसे पूरा टाइम जैसे एक होता है ना शुरुआत गुरुजी के नाम से हो और एंड भी उसी के नाम से हो, ऐसा नहीं था। अब तो ऐसा हो गया, सुबह जागते हैं तो जय गुरुजी, सोते हैं तो जय गुरुजी, उठते हैं तो जय गुरुजी, बात करते हैं तो जय गुरुजी, किसी से बात करने का मन भी करता है तो उसे गुरुजी का सत्संग करने का मन करता है। उसके बाद में जब मुझे 2020 में गुरुजी का ड्रीम दर्शन आया और उन्होंने मुझे गाड़ी के अंदर दिखाया कि मैं वहाँ पे हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है और हम वहाँ पे सड़क पे बैठे हुए हैं और मेरे सामने से एक गाड़ी जा रही है और उसमें से खिड़की खुलती है और उसमें से कोई देख रहे हैं और बहुत स्माइल कर रहे हैं और मैं कह रही हूँ ये कौन है, समझ नहीं आया। फिर मुझे पता चला वो गुरुजी थे।
ऐसा ही फिर मैंने सोचा ठीक है, ड्रीम दर्शन हुए, मैंने उस बात को छोड़ दिया। फिर मुझे 3-4 दिन बाद दोबारा वही ड्रीम दर्शन हुआ, तो मुझे समझ नहीं आया। मैंने जिन संगत को मैं जानती थी उनसे फ़ोन करके पूछा, तो उन्होंने कहा वो आपको मंदिर बुला रहे हैं, आप वहाँ जाओ और उनसे मतलब जो भी है उनका आदेश पूरा करो। जब हम मंदिर गए तो उन्होंने मुझे लोटे के बारे में बताया कि आपको लोटा ब्लेस करने के लिए बुलाया गया है, क्योंकि मेरे बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी आइस से रिलेटेड और मैं काफ़ी घबराई हुई भी थी। तब गुरुजी ने उन्हें बुलाया था वहाँ पे। जब हम वहाँ गए, मैं लोटा लेके गई बड़े मंदिर में, सबसे पूछती रही मुझे लोटा ब्लेस कराना है, लोटा ब्लेस कराना है। सभी सेवादार अंकल बहुत, आंटी सब बहुत हेल्पफुल होते हैं वहाँ पे। उन्होंने कहा आंटी आप जाइए, हो जाएगा, आगे जाइए, आप हो जाएगा। हम जाते रहे और इसी तरह से लंगर प्रसाद करके बाहर निकल गए। मैंने कहा ये लो लोटा प्रसाद तो ब्लेस ही नहीं हुआ। तो फिर वहाँ पे एक और सेवादार अंकल खड़े हुए थे, तो मैंने उनको सारी बात बताई। उन्होंने कहा कोई बात नहीं आंटी, आप दोबारा से लाइन में लग के अंदर जाइए। हमने कहा ये लो फिर से दोबारा लाइन में लगना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा। पर हम गए वहाँ पे। तो जब हम दर्शन करने के लिए, लोटा ब्लेस कराने के लिए मैंने वो लोटा दिया उन्हें, तो मैंने कहा क्या गुरुजी आप भी ना दरबार में आपने मुझे 2 बार बुलवाया। तब उन्होंने मुझे उन्होंने पंजाबी में मुझे बोला, मुझे पंजाबी नहीं आती, कि तूने भी तो मुझे 2 बार सपने में बुलाया था, तब यहाँ आई थी। और मैं बड़ी सरप्राइज़ हो गई कि किसने क्या बोला है, मेरे पीछे कोई था ही नहीं। तो मैंने वहाँ पे पूछा तो उन्होंने कहा नहीं आंटी गुरुजी ऐसे ही बात करते हैं, उन्होंने आपको ब्लेस कर दिया है। तो जय गुरुजी, बहुत अच्छा लगा जा कर के। हमेशा से ही उनकी तो अलग ही रहते हैं, उनके सत्संग ही बहुत प्यारे होते हैं। फिर जब 2021 था, हम थोड़ी सी परेशानियों से गुज़र रहे थे, उस टाइम पे पहली बार मेरे को स्वरूप मिलता है। 2015 से मैं गुरुजी के पास जा रही हूँ। आप मानेंगे नहीं संगत जी, मैं सबको देखा करती थी, पर मैं यही कहती थी मैं मांगूंगी नहीं, स्वरूप तो अपने आप ही आएगा, गुरुजी तो अपने आप ही मेरे पास आएंगे। और 2021 में ऐसा कुछ हुआ कि किसी ज़रिए से गुरुजी अपने आप मेरे घर में आए। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मेरे घर में अमृत वर्षा हुई, जिसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं है। मैं जब गुरुजी को लेके मैंने उनको स्थापित किया, सब किया, उसके बाद में मैं देखती हूँ कि हर रोज़ गुरुजी की जो स्वरूप है वो पूरा गीला हो जाता था। मुझे लगा यार ये पानी कहाँ से आ रहा है, मुझे बड़ी टेंशन होने लगी कि कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो उस टाइम पे इतनी तो हमें नॉलेज होती नहीं है, मैंने उस चीज़ को आया गया किया और मैं उनको स्वरूप को साफ़ कर देती थी। ऐसा 3-4 दिन तक लगातार होता रहा। फिर किसी ने सत्संग शेयर किया था और मैंने वो सुना, तब मुझे पता चला कि गुरुजी इस तरीके से आपके कष्ट काटते हैं, वो आपको ब्लेस करने के लिए आपके पास आते हैं। और ये उनकी अमृत वर्षा थी। सुनकर बहुत अजीब लगा, लेकिन जब देखा तो मानना भी पड़ा कि नहीं ऐसा होता है। विश्वास करिए संगत जी, गुरुजी हैं, उनका स्वरूप नहीं है, वो खुद गुरुजी हैं। इसी तरीके से जब मैं उनको लेके आई, मैंने पहली बार उनके ऊपर टीका लगाया, तो टीके में ओम दर्शन, मैंने कहा ओम दर्शन ठीक है, एक हमारा ह्यूमन माइंड होता है, लॉजिक ढूंढता है। मैंने कहा ओम दर्शन तो हो सकता है, बहुत लोगों को हो जाते होंगे दर्शन, लेकिन मेरे पास उसके बाद में स्वरूप आने लगे और मैं इतनी खुश कि बस खुशी तो खुशी होती, स्वरूप के रूप में गुरुजी घर में आ रहे हैं, तो इससे तो बड़ी कोई खुशी नहीं थी। और सभी स्वरूपों के ऊपर ओम दर्शन उन्होंने दिए, तो मुझे सब पता चल गया कि नहीं, गुरुजी इस तरीके से हमारी बातों को मान करके हमें ये विश्वास दिलाते हैं कि देखो मैं हूँ। क्योंकि हम हमेशा ना उनसे कहते रहते हैं प्रूव करो आप हो, क्योंकि ये हमारा नेचर है। हम ये कहते हैं, हम आपको मानते हैं, आप हमें प्रूव करके दिखाओ आप हो। तो उन्हें हमारी छोटी छोटी स्टूपिड सी जो इच्छाएं होती हैं, इन्हें पूरी करके वो दिखाते हैं कि नहीं मैं हूँ, देखो मैं हूँ तो और तुम्हारे साथ ही हूँ। उसके बाद में लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। एक बार ही मुझे सपना आता है कोविड के टाइम पे कि मैं गाड़ी में कहीं जा रही हूँ और मेरे बगल वाली सीट में कोई आके बैठ जाते हैं और हमारे आगे एक्सीडेंट्स पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जैसे मूवीज़ में होता है, कार उड़ रही है एंड ऑल। तो मैं बड़ी घबराई हुई थी, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और उन्होंने बोला तू चिंता क्यों करती है, मैं तेरे नाल बैठा हूँ यहाँ पे। मुझे समझ में नहीं आया, उठ गए, सुबह उठे, बहुत डरी हुई थी, नींद से उठी थी। उसके बाद में मैंने कहा पता नहीं कौन थे, सपने में समझ नहीं आ रहा था। तो मैं यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रही थी, तब मैंने देखा कि वो हमारे गुरुजी ही थे, जो कि उस टाइम पे जब वो सफारी पैंट शर्ट वगैरह पहना करते थे, इसलिए मैं उन्हें पहचान नहीं पाई और इतना स्ट्रेंज लगा। और उसके बाद में सच में हमने कोविड में काफ़ी लोगों को खोया घर के अंदर, लेकिन गुरुजी की कृपा से हमारे पे कोविड आया और सिर्फ छू कर के निकल गया। जय गुरुजी। इसी तरीके से मैं ना गुरुजी के साथ थोड़ी शैतानियाँ करती रहती थी कि गुरुजी आप सबको दर्शन देते हो, सबको दिखाई देते हो, मुझे दिखाई नहीं देते। तो मैं उनसे ऐसे ही ज़िद कर रही थी। तो एक दिन मैंने कहा मुझे भी ना आपको बड़े रूप वाले दर्शन करने हैं, जो आप शिव जी के दर्शन करवाते हैं। तो मैं सो रही थी, तो उन्होंने मुझे ड्रीम दर्शन दिया कि हमारे घर की घंटी बजती है और मैं गेट खोलती हूँ तो मुझे कोई दिख नहीं रहा है, क्योंकि बहुत ही विशाल कोई वहाँ पे खड़े हुए हैं।
मैंने कहा अच्छा मैं नीचे झुक करके देखती, तो वो भी नीचे झुक करके मुझे देख रहे हैं और मैं कह रही हूँ गुरुजी आप आ गए? बोलते हाँ आ गया, और देख बिना सांप के आया हूँ क्योंकि तुझे सांप से डर लगता है। ऐसा कहकर उन्होंने मेरी तरफ बहुत प्यारी सी स्माइल करी और उन्होंने कहा अब मैं जाऊँ, हो गई तेरी इच्छा पूरी। और बस क्या था, मैं उठ गई। सपना उस टाइम पे तो सपना लग रहा था, लेकिन सच मानिए वो सपना नहीं था, सच में गुरुजी आए थे। उसके बाद मैंने सोचा अब मैंने घर में सत्संग करवाना है। 16 तारीख को मैंने सत्संग करवाना था। बहुत परेशान थी क्योंकि पापा मम्मी घर में मतलब गुरुजी को मानते ही नहीं है, तो मैं सत्संग कैसे करवाऊँ। तो जब उन्होंने कहा हमने कहीं घूमने के लिए जाना है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, अभी बहुत अच्छा मौका है, हम करवा लेते हैं। अब मैं सबके पास जा रही हूँ कि प्लीज़ मुझे सत्संग करवाना है, मुझे सत्संग करवा दो। मंदिर भी गई सब, तो वो कह रहे हैं हमारे पास ये डेट्स ही खाली नहीं है। तो मुझे बाद में किसी संगत का फ़ोन आया जिनको मैं जानती हूँ, उन्होंने मुझे कहा देखो गुरुजी कह रहे हैं आपने ही करना है और आपको ही पहला सत्संग करना है। मैंने कहा मैं पहली बार कर रही हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। उन्होंने कहा डरो नहीं, गुरुजी सब करवाएंगे। और सच मानिए संगत जी, वो खुद ही सब कुछ करवाते हैं। उन्होंने ही प्लेलिस्ट बनवाई, उन्होंने ही ऐसी संगत भेजी जिन्होंने सारा काम अपने आप संभाला। मुझे तो पता भी नहीं चला कब कैसे सब कुछ होता चला गया। और इतना प्यारा सत्संग हुआ। उस दिन गुरुजी घर आए, पूरा घर महक रहा था। इससे ज़्यादा पावन अनुभूति तो हो ही नहीं सकती थी। इतना ब्यूटीफुल डे बस। लेकिन उससे पहले बहुत प्यारा सा मुझे एक सब ड्रीम दर्शन हुआ, मैं आपको वो बताती हूँ कि मैं बैठी हुई हूँ और मैं ना एक पेपर और पेन लेके बैठी हुई हूँ और उसके अंदर ना मैं लिखे जा रही हूँ। तो गुरुजी कहते हैं की लिख रही है? मैंने बोला कि गुरुजी हिसाब लिख रही हूँ, कोई चीज़ छूट ना जाए। देखो यहाँ पे अभी पानी का भी नहीं हुआ है, जल प्रसाद का भी नहीं हुआ है, अभी मिठाई प्रसाद रहती है। तो वो हंसने लग गए, उन्होंने उस कॉपी को मार के बंद कर दिया। तो मैं ना बड़ी दुखी होकर उनकी तरफ देख रही हूँ कि आप मुझे लिखने दो ना, मैं सब कुछ भूल जाऊँगी। बट वो कहते हैं कि नहीं, लिखने की लोड़ नहीं। फिर उसके बाद में मैं वापस ज़िद्दी तो हुई, वापस मैं अपनी कॉपी लिख कर खोल करके उसमें हिसाब करने में लगी हुई हूँ कि इतनी मेरे को पानी चाहिएगा, इतना मुझे जल प्रसाद, इतना मुझे ये प्रसाद, कड़ा प्रसाद, ऐसे। तो गुरुजी ने उसको मारा और उसमें से सब कुछ मिट गया। और सपने में ही मैं रोने लगी हूँ, गुरुजी आपने तो सब कुछ मिटा दिया, अब मेरा सत्संग तो कुछ भी ढंग से नहीं होगा, मुझे तो अब बहुत डर लगने लग गया है। अब आप कैसे करवाएंगे सत्संग, आप ही मुझे बताओ। और मुझे बहुत प्यार से स्माइल करके देखें और उसके बाद में मैं जाग गई। लेकिन विश्वास करिए संगत जी, कैसे उन्होंने सत्संग करवाया और कैसे उन्होंने हमें ब्लेस किया, मैं तो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती ये सब चीज़ें। उसके बाद में मंडे को मेरे हस्बैंड का बर्थडे था 6 जून को। तो मंडे को मुझे मॉर्निंग में ड्रीम दर्शन हुए कि मैं फिर से मैं गाड़ी में ही जा रही हूँ और हमारी गाड़ी जहाँ रुकती है मैं वहाँ पे सबसे बातें कर रही हूँ, लेकिन एकदम से ना कोई मुझे पलट करके देख रहा है। तो जब मैं उनकी तरफ देखती हूँ तो वो गुरुजी होते हैं, मैं उन्हें पहचान लेती हूँ एकदम से और मैं उनके देख के स्माइल कर रही हूँ, वो मुझे देख के स्माइल कर रहे हैं और मेरे लिए बाकी सब ख़त्म हो चुका है। लाइक कौन मेरे आसपास बैठा है, मुझे कुछ होश नहीं है। जब मैं नींद से जागी मैं बहुत खुश थी, मैंने कहा जय गुरुजी, आज तो आपने सुबह सुबह दर्शन दे दिए, बहुत अच्छा लगा। फिर उसी तरीके से मैंने उस दिन सत्संग किया, तो सत्संग करने पे जब मैंने उनको चंदन टीका किया तो मैंने देखा कि चंदन टीके के अंदर गुरुजी हैं और गुरुजी ने किसी को पकड़ा हुआ है, ऐसा वहाँ पे स्वरूप बना हुआ था गुरुजी का। फिर बहुत खुशी हुई, जय गुरुजी, वो भी बहुत ही प्यारे उन्होंने दर्शन दिए। उसके बाद मैंने कहा कि गुरुजी अब तो आज तो मेरा पूरा सफल हो गया, आज मेरा सत्संग करना भी सफल हो गया। और हम लोग जब रात को डिनर करने के लिए गए, अब बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, हम लोग जहाँ गए हमें वहाँ जाना नहीं था और हम उसी रेस्टोरेंट में गए और वहाँ पर मैं जब अपने सबके साथ बैठी हुई थी ना, तो एक अंकल बैठे हुए थे, उन्होंने वाइट कलर की शर्ट और वाइट कलर की पैंट, और शर्ट पैंट भी नहीं थी, वो सफारी था। आज के टाइम पे तो सफारी वैसे भी नहीं कोई पहनता, और वो इतने ब्यूटीफुल, बिल्कुल हमारे गुरुजी जैसे। उनके चेहरे पे, बॉडी में कहीं पे भी एक दाग नहीं, इतना तेज उनके पूरे उस पर, और वो मुझे देख रहे हैं और स्माइल कर रहे हैं। अच्छा, जैसे ही मैं दूसरों को दिखाने की कोशिश करती हूँ ना, वो दूसरी तरफ मुंह कर लेते थे। मैंने कही बड़ी अजीब सी चीज़ हो रही है। अच्छा, मैं भी कश्मकश में थी कि मैं किसे देख रही हूँ, मुझे तो नहीं पता था वो गुरुजी हैं। उसके बाद फिर जैसे सब उधर उधर देखने लगे, तब वापस मेरा उन्हीं की तरफ ध्यान चला गया और वो बिल्कुल उसी तरह जैसे सपने में मुझे टेढ़ा होके देख रहे थे, उसी तरह से देख करके स्माइल कर रहे थे। तो मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा हाँ ये तो गुरुजी ही हैं, अब तो पूरा पक्का हो गया है। थोड़ी देर टाइम बाद में मैंने थोड़ी हिम्मत करके सबको बताने का किया कि मुझे लगता है सब लोग कहते हैं कि इतनी पागल हो चुकी है गुरुजी के पीछे, इसको तो हर जगह गुरुजी दिखते रहते हैं। जब मैंने सबको बताने के लिए कहा तो जो हम पीछे मुड़ के देखते हैं कि वो तो वहाँ थे ही नहीं, वो वहाँ से जा चुके थे, या जो भी उनकी माया थी मैं समझ नहीं पाई। लेकिन मैं सच बता रही हूँ संगत जी, अगर गुरुजी आपको इस तरीके से दर्शन देते हैं तो आप बहुत धन्य हैं। प्लीज़ जाइए उन्हें, मतलब
बहुत मुश्किलों से उनके दर्शन मिलते हैं। और ये सत्संग मैं इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि गुरुजी हमसे मिलने आते हैं, आज भी वो हमें ह्यूमन रूप में दर्शन देते हैं। एक दिन इसी तरह से मैं ज़िद पकड़ के बैठ गई कि गुरुजी आप मुझे ये बताओ कि सब कहते हैं डायरेक्ट कनेक्शन बनाना चाहिए, तो अब आप ही बता दो कि आपका और मेरा डायरेक्ट कनेक्शन बनाए कि नहीं बनाए। तो मैं बड़ी ज़िद कर रही थी उनसे, 3-4 दिन हो गए थे कि आप मुझे बताओ मेरा और आपका डायरेक्ट कनेक्शन है या नहीं। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मैंने उनको चाय प्रसाद रखा हुआ था, जैसे ही मैंने चाय प्रसाद उठाया उसके ऊपर वाय बन गया, यानी यस। मैंने कहा अच्छा फिर वही, हम तो ह्यूमंस हैं, ज़िद पकड़ लेते हैं। मैंने कहा अब ये कैसे प्रूव होगा कि इसमें डायरेक्ट कनेक्शन हो गया है। फिर मैंने कुछ बोला नहीं, और जब मैंने वो चाय प्रसाद पूरा पिया उसके बाद में उसके अंदर ओम दर्शन हुए। जय गुरु जी। उन्होंने बताया कि हाँ डायरेक्ट कनेक्शन है, मैं हूँ तुम्हारे साथ में। इसी तरीके से वो टाइम टू टाइम दर्शन देते रहते हैं, अपनी प्रेजेंस बताते रहते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, यश एंड रिया, दोनों ट्विंस हैं। उन्हीं दोनों की वजह से मैं गुरुजी के पास गई थी, उन्हें थोड़ी आँखों की परेशानी थी। अब उनका बर्थडे है, जब हमने सत्संग करवाया, मैं थोड़ा सा पीछे जाती हूँ, जिस दिन हमने सत्संग करवाया उस दिन बेटा मेरा, ही इज़ 13 ईयर्स ओल्ड, वो वहाँ पे घूम रहा था। कहता है मम्मा मैं गुरुजी के पास ही घूम रहा था और मैंने देखा कि उनके स्वरूप में से गुरुजी निकल करके उस स्वरूप के पास में खड़े हो गए, और मैं इतना डर गया कि मैं रूम में भाग करके आ गया। बट उसने हमें ये चीज़ शेयर नहीं करी, काफ़ी दिनों बाद उसने हमें ये चीज़ बताई और बोलता उस रूम में ना मम्मा बहुत फ्रेगरेंस आ रही थी। मैंने कहा अच्छा। फिर इसी तरीके से बेटी ने हमें बताया, रिया ने, कि मम्मा मेरे बर्थडे वाले दिन जब आप मुझे उठाने आए थे तो आपके आगे गुरुजी खड़े हुए थे और उन्होंने ब्लू कलर का चोला पहना हुआ था। मैंने पूछा उससे कि वो क्या कर रहे थे, बोलते वो सिर्फ स्माइल कर रहे थे, उन्होंने कुछ बोला नहीं। तो जब हम घर से निकल रहे थे ना संगत जी, तो मैंने बोला था गुरुजी आपके बच्चों का बर्थडे है, आप भी साथ चलिए। तब ऐसा ही कह कर के हम लोग तो उनके साथ चल दिए थे। अब जब वहाँ गए तो मैंने कहा गुरुजी आप हैं या नहीं पता नहीं मुझे। जब घर आती हूँ तो बेटी फिर से बताती है कि मम्मा जब हम केक कट कर रहे थे तो गुरुजी पापा के पीछे खड़े हुए थे, लेकिन वो हवा में थे, वो काफ़ी ऊपर थे और वो स्माइल कर रहे थे और बहुत ही सुंदर लग रहे थे। तो मैंने कहा आपने उसी टाइम मुझे क्यों नहीं बताया। तो बोलती है कि मम्मा फिर सब लोग कहते हैं कि हमें ना हम पूरा टाइम गुरुजी करते रहते हैं, इसलिए मैं बता नहीं पाई आपको। मैंने कहा कोई बात नहीं, आगे से कभी ऐसा हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। इस तरीके से उन्होंने यश और रिया को अपने दर्शन दे करके साक्षात्कार दर्शन दिए। तो मुझे नहीं हुए संगत जी, मैं नहीं झूठ बोलूँगी, आज तक मुझे गुरुजी के उस तरह से दर्शन नहीं हुए हैं। लेकिन हाँ उन्होंने ड्रीम में मुझे बहुत बार दर्शन दिए हैं। वो हमसे मिलने आते हैं, हमारे सारे सवालों का जवाब देते हैं, हमसे बहुत प्यार करते हैं, कुछ भी नहीं मांगते बदले में, सिर्फ एक ही चीज़ कहते हैं अपने कर्मों को साफ रखो, अपने दिल में प्यार रखो, और जो गुरु परिवार मैंने तुम्हारे लिए छोड़ा है इससे कभी अलग मत होना, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। और विश्वास करिए संगत जी ऐसा होता है, मैंने खुद महसूस किया है कि गुरु परिवार कहाँ से कब आपके पास कैसे आके खड़ा हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता। कब वो आपके अपने परिवार से ज़्यादा मायने रखने लग जाता है, आपको पता ही नहीं चलता। ऐसे हैं हमारे गुरुजी, हमेशा किसी न किसी रूप में आते हैं, कहते हैं, बातें करते हैं हमसे, बहुत प्यार करते हैं। एक छोटा सा सत्संग और सुनाऊंगी आपको। मैं एक दिन बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी अपने बच्चों की आइज़ को लेकर के। उस दिन रात को मैं काफ़ी तकलीफ़ में सोई, तो मैंने गुरुजी से कहा था गुरुजी बस अब ना अपनी गोद में सुला लो। मैं बस सोई ही थी। मैं रात भर ना 3 या 4 बार उठी होंगी, और मैं जब भी उठी ना मैंने देखा मैं किसी के हाथ पे सोई हुई हूँ, और इतनी फ्रेगरेंस आ रही है रोज़ेस की, इतनी प्योर फ्रेगरेंस आ रही है, जबकि वहाँ पे कोई था ही नहीं मेरे साथ में। ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड थे मेरे पास में, लेकिन मैं जिस तरह से मैं आपको बता नहीं पा रही हूँ कि कैसे गुरुजी ने अपने पास मुझे सुलाया हुआ था, कैसे उन्होंने बहुत प्यार से मुझे उस दिन संभाल रखा था। जब भी मेरी नींद खुली मुझे सिर्फ रोज़ेस की ही फ्रेगरेंस आ रही थी, और उस दिन मुझे पता चल गया कि गुरुजी इस तरीके से आकर के भी हमें संभालते हैं। अभी हाल ही में मैंने एक सत्संग अटेंड करना था, तो मैंने कहा कि ठीक है आंटी आप मुझे भी कोई सेवा दे दो प्लीज़, मुझे भी तो सेवा चाहिए होती है, लाइक कोई भी सेवा जो आपको ठीक लगती है आप मुझे दे दो। तो उन्होंने कहा कि देखो बेटा मेरे तो सब सारी सेवा हो चुकी है, किसी ने कुछ ले लिया, किसी ने कुछ ले लिया, कुछ तो मुझे भी करना है। उन्होंने कहा आप आ जाओ, मेरे लिए वही बहुत है। तो मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी अब मैं क्या करूं, आप ही बताइए, मुझे तो कोई सेवा ही नहीं मिल रही, मुझे तो आपकी सेवा करनी थी। तो यहीं से तुम मुझे लेके चल। मुझे ना समझ नहीं आया ये ऐसा क्यों कह रहे हैं गुरुजी। फिर मैंने पॉकेट स्वरूप के साथ गुरुजी को लेकर के मैं सत्संग में गई।
आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, वहाँ पे इतनी संगत थी जिन्हें जेन्युइनली गुरुजी के स्वरूप की बहुत ज़रूरत थी। किस तरीके से वो खुद उनके पास गए, किस तरह से उन्होंने खुद उनको चुना, और मैंने किसी को नहीं चुना। जब भी मैंने आंखें बंद करी, अपने आप उन्होंने उनको चुना और उन्होंने कहा इन्हाने दे दे। और वहाँ पे एक दीदी थी, उनको मुझे देना था, बट हुआ ये कि मेरा निकलने का टाइम हो गया था, वो मुझे मिल रही थी, वो कहीं अंदर बैठी हुई थी, वो काफ़ी दुखी थी वो। तो जब मैं निकलने लगी ना तो सीढ़ियों तक आ गई थी, लेकिन गुरुजी ने कहा इन्ना ने दे। और पता नहीं क्यों मेरे को था कि नहीं चलो मैं उन्हें ढूंढती हूँ एक बार, फिर शायद वो मुझे मिल ही जाए। जब मैं अंदर गई, मैं सबसे पूछते हुए उनके लिए गई, तो पता चला वो भी मुझे ढूंढते हुए ही आ रही थी। और उन्होंने कहा प्लीज़ मुझे स्वरूप दे दो। मैंने कहा देखो मैं आप ही के पास आ रही थी क्योंकि गुरुजी खुद आपके पास आना चाहते थे। मैं कौन होती हूँ आपको देने वाली, नहीं देने वाली। गुरुजी खुद अपनी सेवा करवाते हैं, कोई भूल चूक हो तो माफ़ करना। लेकिन गुरुजी अपने आप अपने रास्ते बनाते हैं। वो अपनी संगत को इतना प्यार करते हैं कि वो किसी को दुखी देख ही नहीं सकते। संगत जी मैं आपको बता रही हूँ, मैं दुखी भी होती हूँ ना, पता नहीं क्यों उनके स्वरूप के पास जाती हूँ और मुझे इतनी स्माइल और ऐसे स्माइलिंग और इतना प्यार का एहसास होता है ना, मैं अपनी उस तकलीफ़ को ही भूल चुकी होती हूँ। गुरुजी कहते थे मांगो नहीं मानो। पहले ना ये चीज़ बड़ी अजीब लगती थी, ऐसा थोड़ी ना होता है कि मांगो नहीं मानो, मांगता तो हर कोई है। अगर हम अपने भगवान से ही नहीं मांगेंगे तो हम किससे मांगेंगे। लेकिन विश्वास करिए, एक टाइम के बाद आपका गुरुजी के साथ ऐसा कनेक्शन बन जाता है जिसे वो डायरेक्ट कनेक्शन कहते हैं, आप मांग ही नहीं पाते, क्योंकि आपको मांगने से पहले ही वो सब कुछ दे देते हैं। वो आपके लिए मांगने के लिए कुछ छोड़ते ही नहीं है। वो सिर्फ यही कहते हैं सब्र रखो, अपने कर्मों को साफ रखो और सबको प्यार करो। अगर प्यार नहीं करोगे तो अपने कर्म खराब करोगे तो मैं तुम्हारा साथ कैसे दूँगा। इसी तरीके से वो हमेशा आते हैं, अपने आप चीज़ों को संभालते हैं, अपने आप सबका भला करते हैं। किस तरीके से करते हैं हम तो सोच भी नहीं सकते। हमारे आने से पहले हमारे रास्ते की सारी परेशानियों को यूँ हटा देते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता वहाँ पे परेशानियाँ भी थी। बस मुँह से जय गुरुजी निकलता है और काम पूरा हो जाता है। इसी तरीके से गुरुजी के इतने सारे सत्संग हैं मेरे पास, छोटे छोटे सत्संग है। एक और बहुत छोटा सा बहुत प्यारा सा सत्संग है मेरा। हम लोग बाहर कहीं घूमने गए हुए थे और मैंने सत्संग में जाना था, तो उस दिन वो सत्संग कैंसिल हो गया था। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि अब मैं चली जाऊंगी और मेरे आने से इस बीच में वो सत्संग हो जाएगा। लेकिन गुरुजी की लीला कुछ ऐसी थी कि मेरे आने के नेक्स्ट डे ही वो सत्संग रखा गया और मुझे वहाँ जाने का सौभाग्य भी मिला। तो जब मैंने वहाँ जाना था, मैं गुरुजी से ऐसे ही बोली थी, गुरुजी मैंने क्या पहनना है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये बस मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि आप लोगों को पता चले किस तरह से गुरुजी हमारी सुनते हैं। उन्होंने मुझे, मतलब मैं घर पे एंटर ही हुई हूँ, 5-6 दिन से मैं घर पे नहीं हूँ और घर पे आती मुझे पता चलता है कि गुरुजी के बड़े मंदिर से मेरे लिए ब्लेसिंग्स आई हुई हैं। और जब मैं उसे खोल के देखती हूँ, आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, उसके अंदर एक ब्रेसलेट है और उस पर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है विजेता, मेरे नाम से आया है। और वो जिस कलर का था, उस कलर का सूट मेरे पास एज इट इज़ रखा हुआ था, जो मुझे याद भी नहीं था कि हाँ मेरे पास वो सूट है। और मैं समझ गई गुरुजी ने मुझे क्या कहने का, मतलब किस तरह से उन्होंने मुझे बताया है कि तुम्हें क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। पहनना नहीं पहनना ये तो सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हाँ वो ये दिखाते हैं कि देखो मैं तुम्हारी सारी बातें सुनता हूँ, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, बदले में तुमसे सिर्फ शुक्राना और तुम्हारा सच्चा भाव चाहता हूँ। इसके अलावा मुझे तुमसे और कुछ भी नहीं चाहिए। इसी तरह से संगत जी बहुत छोटे छोटे उनके सत्संग हैं। मेरे अंकल जो कि उन्हें घर से निकालना बड़ा मुश्किल है, लाइक उन्हें अगर आप कहोगे ना हमें घूमने चलना है, तो वो ये कहते हैं कि मैं 6 डेज़ ड्राइव करके इतना थक चुका होता हूँ या इतना टायरिंग होता है, संडे मुझे रिलैक्सिंग चाहिए होता है, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। उन्हें बड़े मंदिर ले जाना, मैं तो इतना डरती थी, मैंने कहा पता नहीं बड़े मंदिर जाएंगे भी कि नहीं जाएंगे, और अगर ये नहीं जाएंगे तो फिर मैं कैसे जाऊँगी। तो भगवान की ऐसी रहमत है, गुरुजी की ऐसी रहमत है कि डे 1 से ना तो हमें कभी बड़े मंदिर जाते हुए कोई ट्रैफिक मिलता है और ना ही कभी मेरे अंकल ने कभी ये कहा कि नहीं मुझे बड़े मंदिर नहीं जाना है। जिस दिन भी जब भी मैंने कहा कि मुझे बड़े मंदिर जाना है, इन्होंने कहा हाँ ठीक है चलते हैं। तो ये भी उन्हीं का चमत्कार है, क्योंकि गुरुजी जानते हैं अगर वो इन्हें नहीं करते तो मैं तो उनके पास आ ही नहीं सकती थी। तो इसी तरह से गुरुजी ड्रीम में आके, और अब तो मैं ये कहूँगी ह्यूमन फॉर्म में भी आके उन्होंने मुझे दर्शन दिए। मैं सच बता रही हूँ संगत जी, इतना प्यार वो हमें देते हैं ना, इतना अच्छा वो एहसास होता है। गुरुजी के स्वरूप को स्वरूप मत समझिए। मैं 2015 से 2020 तक
एक्चुअली हर संगत को देख करके ऐसे करती थी कि शायद इनमें से कोई आकर के मुझे स्वरूप दे देंगे गुरुजी का। और मैं गुरुजी से बातें करती थी कि गुरुजी कभी तो आप ही बता दो, आप मेरे पास कब आओगे, ऐसा कौन सा टाइम आपने डिसाइड किया है जब आप मेरे पास मेरे घर आओगे। और जवाब मिलता नहीं था, लेकिन अब समझ में आता है कि जब उन्होंने आना है वो तभी आएंगे, उन्होंने टाइम डिसाइड किया हुआ है। और आज की डेट में हाँ, जय गुरुजी, मेरे पास चरण स्वरूप भी हैं, मेरे पास स्वरूप भी है जिनसे मैं बहुत बातें करती हूँ, बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ। बस दुख इतना है कि मम्मी पापा उन पे अभी बिलीव नहीं करते हैं, तो उस वजह से हम लोग खुल के अभी उनका दरबार नहीं लगा पा रही हूँ। लेकिन हाँ, मन बहुत है कि एक टाइम आएगा जब मैं खुद अपने घर में अपने गुरुजी का दरबार, बहुत प्यारा सा दरबार सजाऊँगी। इतना प्यार उनसे मिलता है, इतना प्यार हम उन्हें करते हैं ना। अब क्या बोलूँ गुरुजी के लिए। मैं आज का सत्संग में यही ख़त्म करती हूँ, जय गुरुजी। लेकिन हाँ, 2 लाइनें मैं उनके लिए गाना चाहूँगी जो मैं हमेशा बोलती हूँ उनसे। सानू नाम जपंदा तुसी बल बख्शो, हरदम दाता जी हर पल बख्शो। सानू नाम जपंदा तुसी बल बख्शो, हरदम दाता जी हर पल बख्शो। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी।